बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक बारगाह दे हमद दा नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे हदिया दरूद सलाम पेश करो। कुरान पाक दी आयत करीमा में जड़ी तलावत की है, अल्लाह दी ज़ात पाक ने इसके अंदर बास का जिक्र किया है रोज़े माशर दा। तो सब तो वड्डा मुश्किल जड़ी सी मुशरकीन दे वास्ते वो ये सी भी इस जहान तो जान तो बाद भी असी फिर भी उठांगे और फिर इसे शक्ल सूरत दे विच असी अल्लाह पाक की बारगाह दे पेश भी होवांगे। इस ते उन्होंने बड़ा शक सी। इस के अंदर अल्लाह की ज़ात पाक ने इसे मजमून को बयान फरमाया है और फिर इंसान की तखलीक दे मराहिल नू जिक्र किया है ताकि इसका ये शक जिहड़ा है वो पक दे विच बदल जाए। अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया है लोगो इन कुंतुम फी रैब मिनल बास है कि अगर तुहानू कोई शक है रोज़े माशर जी उठन दे मुतल्लक तो फिर ऐसे अगली गल दे उत्ते ज़रा गौर करो कि तुसी इस शक च मुबतला जे इस जहान तो जान तो बाद फिर असी किवें उठांगे, किवें इस शक्ल सूरत दे विच रहांगे। हत्ता कि कुफार एक दिन हजूर दी बारगाह दे चो हड्डी चुक लिया तो आखन लगे जी ए हड्डी है इंसान दी ते किवें। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फ़इन्ना खलक़नाकुम कि असां तुहानू बनाया है, पैदा किया। मिन तुराबिन मिट्टी दे विचों, फिर सुम्मा मिन नुतफतिन फिर तुहानू जौहरे हयात की सूरत दी। इन जगह में सो कलंदर हो गया बैठा बैठा 2 मिनटां तो उठने मुँह धोया उठ के फरमाया सुम्मा मिन नुतफतिन फिर तुहानू जौहरे हयात बनाया, एक नवी शक्ल दे दी। सुम्मा मिन अलाकतिन फिर उस पानी ते जौहरे हयात नू असां खून दा लोथड़ा बनाया। सुम्मा मिन मुदगतिन मुखल्लकतिन व गैर मुखल्लकतिन फिर गोशत के टुकड़े चो बाज़ की तखलीक मुकम्मल हुई और बाज़ की नामुकम्मल हुई। बाज़ नू असीं सही शक्लो सूरत दे के बच्चे दी इस जहान दे उत्ते उसनू लाया है और बाज़ नू उन्हां दी शक्लो सूरत मुकम्मल होने तो पहले ही जिन्हों आस्ते ने कि बच्चा अजे दिन पूरे नहीं सी होए तो ख़त्म हो गया तो शक्ल अजे बनी नहीं सी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिर असी गोशत के टुकड़ियां नू कईयां नू मुकम्मल फरमाया और कईयां नू नामुकम्मल फरमाया। एक एक गल दे उत्ते गौर करना जी। ये वो चीज़ है कि जिहड़ी असी अपने मुशाहदे दे नाल वेख नहीं पाए।
और हर रोज़ सानू इसका तजर्बा हुंदा है और असी वेखने पे हैं कि बच्चे की तखलीक हुंदी है, बच्चा पैदा हुंदा है लेकिन उनके आज़ा नहीं बने हुंदे और बाज़ अपने मुकम्मल आज़ा दे नाल इस दुनिया के उत्ते आंदा है। फरमाया लिनुबय्यिन लकुम, ये जिहड़ा कुछ असी ज़ाहिर कर दिंदे हां तुहाडे उत्ते, जिहड़ा कुछ असां बयान किया है अपनी कुदरत का कमाल असां तुहानू ये ज़ाहिर करके विखा दिता है कि गो मिट्टी, मिट्टी तो बाद जौहरे हयात पानी का कतरा, फिर गोशत का लोथड़ा, फिर गोशत के लोथड़े नूं बाज़ नूं मुकम्मल किया और बाज़ नूं नामुकम्मल कर दिता। फरमाया लिनुबय्यिन लकुम, ताकि असी ज़ाहिर फरमा दिए तुहाडे वास्ते अपनी कुदरत का कमाल। व नुकिर्रु फिल अरहाम मा नशाओ इला अजलिन मुसम्मन, और असां करार बख्शिया रहमां दे विच जिस तरह असी चाहते सां। रहमे मादर दे अंदर फिर असां उस बच्चे ने करार पकड़ाया, उस जौहरे हयात की तखलीक रहमे मादर दे अंदर की जिमें असी चाहते सन, मुकर्रा म्याद तक कि इस वक्त तो इस वक्त तक इस ते जगह ठहरन दी है। 9 महीने ने या अगे पिछे भी हो जाता है। सुमा नुखरिजुकुम तिफलन, फिर असी कढ़ने तुहानू बच्चा बना के, बच्चे की सूरत दे के। सुम्मा ले तब लघु अशुद्धकुम, और फिर परवरिश करने थोड़ी ताकि तुसी पहुँच जाओ अपने शबाब नू पहुँच जाओ। फरमाया कि बचपन है और बचपन नू फिर असी थोड़ी परवरिश करने कि तुसी शबाब जवानी थोड़ी मुकम्मल हो जाए। जिस वक्त तो जवानी मुकम्मल हो गई, व मिनकुम मैं यतवफ़ा, थोड़े चो कुछ पहले फौत हो जाते ने। व मिनकुम मैं युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरि लिकई ला यअलम मिन बाद इल्मिन शैआ, और बाज़ नूं पहुँचा देने असी नकम्मी उम्र तक, वो कुछ ना जानता है हर चीज़ नूं जानन दे बाद। सब कुछ जानता सी लेकिन हुण कोई नहीं जानता। अर्ज़ल उमर बुढ़ापा जिसनूं आखते थे। तो फिर फरमाया कि बाज़ नूं असी पहले मार लैने पर नूं अपनी उम्र के इस हद तक पहुँचा देने कि जानन दे बावजूद कुछ भी नहीं जानता, उसनूं कुछ भी नहीं आता, कोई चेता नहीं, कोई याद नहीं, कोई इलम नहीं, कोई उसके कोल फन नहीं, हर चीज़ नूं भुल जाता है, जानन दे बावजूद कुछ भी नहीं हो जानता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि थानू अजे भी यकीन नहीं आता पाया कि मैं थानू मरण तो बाद किवें रोज़े माशर जिंदा करांगा। जिस वक्त तुसी कुछ भी नहीं साजे तो कुछ भी नहीं दे विचों थानू इन्ने मराहल चो गुजार के और उस तमाम तखलीक दे मराहल दा अल्लाह पाक ने इज़हार फरमाया। रहमे मादर दे विच तुहानू ठहराया गया है जिन्ना उसका वक्त मैं मुकर्रर कीता सी उन्ना चिर। फिर बच्चे की सूरत तुसी इस जहान के उत्ते तशरीफ लियाए ताकि तुसी पहुँच जाओ अपनी शबाब नूं, और थोड़े चो कुछ फौत हो जाते ने और थोड़े चो बाज़ नूं पहुँचा देने असी नकम्मी उम्र तक के कुछ ना जानन दे बावजूद, हर कुछ ना जानते हर चीज़ नूं जानन दे बावजूद कि सब कुछ ही उसी जिंदा भी है, हवास भी हैं, वजूद भी बरकरार है, लेकिन जानता कुछ भी नहीं। सारी उम्र जिंदगी अहरों के फसाने याद रहे और अपना फसाना भूल गए। सारी उम्र लोगों का इलाज करदे गुजर गई तो अखीर फिर की होया, अपने इलाज का वेला आया तो बेबसी हो गई। कोई इलाज नहीं, कोई इलम नहीं, कोई चीज़ काम नहीं देती। ये तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने इंसान दे मराहले तखलीक को बयान फरमाया और इसके उत्ते उस दलील के तौर पर बयान फरमाया कि रोज़े माशर असी तुहानू किवें उठावांगे। फरमाया इस तरह उठावांगे जिवें तुहानू इस जहान दे उत्ते असां लिआंदा है।
और फिर उन्होंने दी पूरी एक एक चीज़ का बयान फरमाया। हजूर सईदना गौज़े आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा फरमान है, बड़ी गौर दे नाल इसनूं सुनो इस मजमून नूं, ताकि आन दी तखलीक इंसानियत और इस जहान दे उत्ते आन दा जिहड़ा है ना पता लग जाए कि मैं की लैन वास्ते आया और किस वास्ते मैनू पैदा किया गया है। हजूर फरमाते ने बिस्मिल्लाह, ये दुनिया एक बाज़ार है। फरमाते ने कि जहान जिंदे विच तू हुण वसना पिया है, इनकी मिसाल एक मार्केट दी है और एक बाजार दी है। फरमाया थोड़ी देर के बाद यहाँ कोई भी बाकी ना रहेगा। रात के आ जाने पर सब बाजार वाले यहाँ से चले जाएंगे। तो फरमाते ने कि बाजार दे खुलन का भी वक्त है तो उस दे बंद होने का भी वक्त है। फरमाते ने कि बहुत थोड़ी मुद्दत है दुनिया का बाजार खुलिया होया है, और जिमें बाजार दिने खुलता है तो रात को बंद होता है। फरमाते ने कि दुनिया का बाजार भी हुण तेरे वास्ते खुलिया होया है। जिमें रात आँदी तो मार्केट बंद हो जाती ना, फरमाते ने कि जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक का अमर आवेगा तो ये बाजार बंद हो जाए। बावजूद हर शय होने दे तेरे वास्ते कोई शय भी नहीं होगी। अच्छा, फरमाया कोशिश करो कि इस बाज़ार में तुम खरीदो फरोख्त ना करो मगर ऐसी चीज़ की जो कल को आखिरत के बाज़ार में तुमको नफ़ा दे। फरमाते ने कि जिस वक्त भी कोई बाज़ार दे विच जांदा है तो मुख्तलिफ चीज़ां नूं खरीददा है जिमें जिमें उसकी ज़रूरत है। फरमाते ने कि तुसी कोशिश करो कि जिस वक्त तक कि दुनिया का बाज़ार तुहाडे वास्ते खुला है, इस दे वास्ते फरमाते ने कि कोशिश करो कि इस बाज़ार में तुम खरीदो फरोख्त ना करो मगर ऐसी चीज़ की जो कल को आखिरत के बाज़ार में तुमको नफ़ा दे। फरमाते ने कि वो चीज़ खरीद कि खरीदारी तो इत्थे होवे ते नफ़ा तेन उस जहान दे च होवे कि जिहड़ा तू वेख्या होया नहीं। मैनू ने बिलगायब ते यकीन रखने वाले। तो फरमाते ने ऐसी चीज़ खरीद कि जिहड़ा तेनू कल नू आखिरत दे बाज़ार दे अंदर की करे नफ़ा देवे। मन कान युरीदु वज्ह। फरमाते ने क्यों, किस वास्ते आख्या गया है कि फानी नू ना खरीद, ऐसी चीज़ खरीद जिहड़ी हमेशा रहने वाली और दायमी है। सैयद गौस अली शाह साहब पानीपती अलैहि रहमत अपने जिस वक्त जनाब ने इस जहान दे उत्ते छड्डण दा हुक्म आ गया तो ये रुबाई पढ़ते सन। हर चदी देम दरी बाग नदीदन बेबूद, क्योंकि जो कुछ इत्थे वेख्या इहदा ना वेखना बेहतर सी। हर गुले ताज़ा किची देम न चीदन बेबूद, जिन्ने ताज़ा फुल खरीदे ने उन्हां दा ना खरीदना बेहतर। हर च खरीदेम दरी औकाते अजीज़, जिंदगी दे अजीज़ लम्हात दे विच जो कुछ मैं खरीदिया है। बूद यार यूसुफ मिस्री ना खरीदन बेबूद, कि अगर यूसुफ मिस्री भी होवेआ ते उस ते भी जगह ते खरीदना उसनू चाहिए जो खालिक यूसुफ आया। तो फरमाते ने कि ऐसी चीज़ खरीद कि जिहड़ी कल तेनू आखिरत दे बाज़ार दे विच नफ़ा देवे। फरमाते ने क्यों, क्योंकि परखने वाला यानी हक ताला शानहू बड़ा दाना है, उसके सामने
खोटा सिक्का चल जाने की तवक्को हरगिज़ मत रखो कि दुनिया दे विच तू रियों भी सही अमाले साले जिन्हों आखते ने आप दे ख्याल दे विच तू वो भी खरीदे, लेकिन उन्हां अमाल दे अंदर इखलास की रूह मौजूद नहीं सी। जिस वक्त इखलास की रूह उसके अमल दे विच मौजूद नहीं तो फरमाते ने कि अमल दा खरीदार कौन है? खुदा दी ज़ात पाक है और वो बड़ा परखन वाली ज़ात है। फरमाते ने कि खोटा सिक्का हर जगह ते चल जाता है लेकिन उसकी बारगाह दे विच नहीं चलता। भी तू आखे मैं धोखा दे लाँगा, हाँ ये अलहदा गल है कि करीम है अपने कर्म दे नाल तेन छड्ड देवे तो छड्ड दे, लेकिन धोखा देने की कोशिश ना करें। धोखा देने दी निकले अल्लाह दे नां दे उत्ते ते जिंदगी आखे अल्लाह वास्ते गुजारना पिया ते सारा काम जिहड़ा है वो रियाकारी दे उत्ते मबनी होवे तो फरमाते ने कि परखन वाला बड़ा दाना समझदार है कि उस दी बरार दे कोठा सिक्का नहीं चलता, खरा चलता है। की करता है? खरा चलता है। देखो अल्लाह की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया, मन काना जरीद और हर्सल आखिराते नज़िद लहू फी हरसे ही, कि जेड़ा तलबगार है आखरत की वाही का असी अपने फजलो करम के नाल उसकी वाही को वधा देवांगे। एक नेकी दियां 10 नेकियां कीता एक कमल है लिखीचे 10 ने, क्योंकि उनके अंदर इखलास की रूह मौजूद सी। और जिसके अंदर इखलास की रूह मौजूद होवे वो जरा अमल है वो जिंदा अमल हुंदा है। की हुंदा है? वो जिंदा अमल हुंदा है। और जिंदा दा मुतलाशी कौन है? इश्क। किसनू फड़ता है? फरमाते ने कि इश्क निगाह इश्क शिकार जिंदा की तलाश में है, शिकार मुर्दा सजावारे शाहबाज नहीं। यहाँ फरमाते ने कि शाहबाज जिहड़ा है वो हमेशा जिंदा दा शिकार करता है, मुर्दा दा वो शिकार नहीं करता। इश्क भी उसनू वेखता है कि जिंदा है या मुर्दा है। इसका दिल मुहब्बत दे नाल जिंदा है, सहियात दे नाल सोज है, गुदाज है, माँ सिवा दे कोलों पाक है। तो फरमाते ने कि निगाह इश्क दिल जिंदा की तलाश में है। इश्क दी निगाह जिंदा दिल की तलाश दे विच है। शिकारे मुर्दा सजावारे शाहबाज नहीं। आखिर मुर्दा जिहड़ा है वो शाहबाज दे लायक नहीं कि उन्होंने वो शिकार करे, उसनों वो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मन काना जुरीदो हरसल आखिराते नज़िद लहू फी अरसे ही, जेड़ा तलबगार आखरत की जिंदगी का असी अपने फजलो करम दे नाल उसकी खेती नूं बढ़ा देवांगे। व मन काना जुरीदो हरसत दुनिया नो थी मिनहा। अल्लाह फरमाया कि जेड़ा शख्स खाश मानदे सिर्फ दुनिया दी वाही दा असी उसनूं देवांगे उस दे विचों। व मा काना लहू फिल आखिरात मिन नसीब, और नहीं होगा उसके वास्ते आखिरत कोई हिस्सा। फरमाते ने कि अगर वो आखे कि मैं तो आ कुछ किया सी ते मेरा नामा अमाल वेला है, अल्लाह पाक फरमाते ने कि ये उन्हों का नामा अमाल वेला होगा। उन्होंने आख्या जाएगा जिहड़ा कुछ तुसीं लेना सी तुहानूं मैं दे दिता, क्योंकि तुसीं इसके खरीदार नहीं साजे, तुहाडे कोलों सिक्का ही नहीं सी जिंदे नाले खरीदिया जाता है। तो इस वास्ते इस बाजार दे विच उन्होंने सौदा मिलता जिंदे कोल उसका सिक्का होवे। वो भी हजूर गौस पाक बयान फरमान लगे ने, उसनूं भी गौर दे नाल सुनो। जनाब फरमाते ने कि हक ताला की तौहीद और अमल में इखलास ही वहाँ चलने वाला सिक्का है और वही तुम्हारे पास कम है। फरमाते ने कि जेड़ा सिक्का बाजारे इश्को मुहब्बत दे विच चलदा है, जिन्हों बयान किया कि इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह।
फरमा देन उस बाज़ार दे विच वो सिक्का चलदा है, वो किहड़ा है कि फरमा देन हक ताला की तौहीद और अमल में इखलास, वो ही आखे उत्थे चलन वाला सिक्का है। तो दोवें तेरे कोल कोई नहीं आ गए, दोवें ही तेरे कोल कोई नहीं। जिस वक्त तेरे को खरीदन वास्ते पैसे ही नहीं है गए तो फरमा देने कि उस बाज़ार दे विच तेरा गुज़र ही कोई नहीं हैगा, उस बाज़ार दे अंदर तेरा गुज़र ही कोई नहीं हैगा। तो फरमाया कि इस जहाने रंगो बू नूं एवें ना समझो भी एवें आ गए सां ते चले जावांगे, खा पी के हंडा के और फानी चीज़ां नूं जमा करके और फानी चीज़ां दी फहरिस्त बना के और फानी दे वास्ते इकट्ठा करके कि असां अपनी औलाद वास्ते आ किता। अपने मौलाना फरमा दे ने, हजूर गौस पाक फरमा दे ने, कुछ आप दे वास्ते भी खरीदया है। तो जे तू आप दे वास्ते कुछ भी नहीं खरीदया, वो अखे इस वास्ते नहीं खरीदया कि तेरे कोल अखे उसकी खरीदारी दे वास्ते पैसे ही कोई नहीं आ गए। वो कि पैसे होना तो बंदे ने मजबूर करदा ने भी बाज़ार चलीए, तो जे भी खाली होवे तो किसी का दिल करदा मार्केट में वड़िए नहीं। जनाब फरमा दे ने कि तेरे इस वास्ते कि उस बाज़ार च तू लंघिया नहीं कि तेरे कोल सिक्का ही कोई नहीं। जिंदे कोल कि सिक्का मौजूद है वो उन्होंने मजबूर करता है, वो उन्होंने खिंच के लै जाता है कि शै खरीदन वाली आ इत्थों ही खरीद, शै खरीदन वाली ए वे ते इसनूं खरीद। और अल्लाह की ज़ात पाक ने भी फरमाया कि अगर तू आखरत की वाही दा चाहन वाला है तो असी उसनूं वधा देवांगे, और अगर दुनिया का तलबगार है तो दुनिया का मालो मता हर शै तैनूं अता करांगे, लेकिन आखरत के अंदर तेरा हिस्सा नहीं। क्यों? इस वास्ते कि तेरे को सिक्का ही नहीं सी जिंदे नाले माल खरीदा जाता है। मौलाना रूम ने इस दे उत्ते एक हकायत लिखी और उस्ताद जनाब ने कई जरिया के नाल इस मसले नूं समझाने की कोशिश की। जनाब ने फरमाया कि जिस वक्त इंसान के उत्ते कोई जवाल आता है ना, उरूज सी तरक्की सी, तो फिर उस दे इनहतात आता है, जवाल आता है, कमी पेश पे आती है, तो बंदा फिर मुख्तलिफ चीज़ों के उत्ते गौर करता है कि मेरे इस घाटे की वजह की है। तो वो सोच के जी अजकल आम बीमारी है, बल्कि अजल तो ही है कि वो बंदा जैसे सोचता है तो सोच के वो एक गल आखता है कि किसी काहिन ने मेरे उत्ते जादू कर दिता, जादूगर ने किसी मेरे उत्ते सेहर कर दिता है, किसी मेरे उत्ते असेब का असर है, इस दे उत्ते उनका शिका ख्याल पक्का हो जाता है। वो फिर इस ख्याल नूं दूर करने वास्ते मुख्तलिफ जगह ते मुख्तलिफ बंदियां कोल जांदा है भी दसो इनका की इलाज है। वो फिर अपने अपने ख्याल के मुताबिक हर कोई दसदा है, कई आंदा बकरा ले आओ, कोई आंदा छतरा ले आओ, कोई आंदा ठग्गा ले आओ, कोई आंदा इस तरह, क्योंकि वो भी इसे चक्कर ही होंदे ने, ना वो उस बाजार दे वो वाकफ होंदे ने ते ना वो वाकफ होंदा, दोवें भी ना वाकफ। वो खैर वो जिस वक्त वो आखते ने तो कई होंदे ने जिहड़े कुछ जानते बुझते ने, तो उन्होंने माइंड नूं वेख के आते हैं भी मजहबी ख्याल दा तेनों गल कोई मजहबी दसनी चाहिए है। वो आखदा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िया कर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िया कर, तो ये जादू का असर खत्म हो जाएगा। इत्थों तक तो सारिया ने आख्या, और ये हदीस पाक भी आंदा जादू के असर वास्ते मुअस्सिर है, जादू का असर भी है, लेकिन जादू का असर उस वक्त तक नहीं हो सकता जिस वक्त तक अल्लाह की ज़ात पाक का हुक्म ना होवे, उसका इज़न ना होवे। उसकी तासीर जरूर है लेकिन वो पाबंद है इज़ने इलाही का। वो जेड़े जानन वाले ने उन्होंने पता है कि जिथों हुक्म होया है इल्तिजा उसे बारगाह दे विच करनी चाहिए। तो फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ता है। मौलाना ने इत्थों एक नुकता कढ़िया, वो जिन्हों इलम आखदे ना, वो इलम के जरा नूर ते रूह दी जान उन्होंने कढ़िया। जनाब ने फरमा दे ने कि जेड़ा चीज़ां दे जान तो बाद उन्हां दे हसूल दे वास्ते तू कुल औज़ु बिरब्बिल, कुल औज़ु बिर
रब्बी कुल औज़ु बि रब्बिल फलक के ते कुल औज़ु बि रब्बिन नास पढ़दा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਤਾਵੁਜ਼ ਪੜਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ ਔਜ਼ੁ ਬਿ ਰੱਬਿਲ ਫਲਕ ਤੇ ਕੁਲ ਔਜ਼ੁ ਬਿ ਰੱਬਿਨ ਨਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅਖੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ कि तेरा मूँह लाना किधर सी ते लगा किधर है। वो इन्ना हर शह तेरे मूँह नूं किधर ला दिता, फानी की तरफ ला दिता और फानी की खरीदारी की तरफ तेरा कर दिता। तैनू अपनी जिंदगी ते मकसद दा हयात ख़त्म हो गई, तैनू चेता ही नहीं रह गया, कुछ भी तेरे अंदर मौजूद नहीं रह गया। तो फरमाते ने कि जिस वक़्त तेरे अंदर कोई चीज़ भी मौजूद नहीं रह गई तो तू अजे इससे तरपाया है कि मेरे को इसकी फरावानी होनी चाहिए, इसकी मौजूदगी होनी चाहिए, इन्हें लौट के आना चाहिए है। जनाब फरमाते ने कि इनके जम दे वास्ते तू कदों कोल औज़ु बि रब्बिल फलक ते कोल औज़ु बिन नास पढ़ना है कि अल्लाह को कदों आखना है कि या अल्लाह पाक मेरी इन्हां तो जान छुड़ा ते अपनी ज़ात दा गर्वीदा कर ले। की कर ले मैनू गर्वीदा कर कि कायनात की किसी चीज़ का मेरे दिल के अंदर असर ना रह जाए सवा तेरी मुहब्बत तो। मेरे हजूर फरमाते हैं पर्दा इश्क का शक ती शक होया हक का नूर लिका बेली। पर्दा शक का इश्क ती शक होया। फरमाते ने कि शक ते वहम ते गुमान ते जिहड़ा है ना इहदा कि ये कदों दूर हुंदा है जिस वक्त अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत जलवागर हुंदी है। पर्दा इश्क दा शक दा इश्क ती शक होया हक दा नूर लिका बेली। कि उस तो पिछे की होंदा? फरमाते ने कि हक दा जिहड़ा नूर है ना वो तेरे सामने ते चमक के आ जाता है। उहदे नाल तेरी मुलाकात होवेगी। तो जिस वक्त उस नूर दे नाल तेरी मुलाकात हुई तो फिर की होवेगा? फरमाते ने जिंदगी बसर करने का तरीका आ जाएगा। अवा मन काना मैतन फ़अहयैना हुआ जअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। फिर तू जिंदगी च बसर करेंगा उस नूर दे उजाले दे विच, उस दे नूर दे। इसे वास्ते शाक ने फरमाया चमक तो इससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया कि अल्लाह मालिक है, वली है मोमिना दा, की करदा है उन्होंने हनेरियां दे विचों कढ़ के चानन की तरफ। वो हनेरे किहड़े ने? कुफर शिरक दा तो पिछे ईमान जो आ गया वो तो रहा कोई नहीं। वो इसे दा ही है जिहड़ा कि फानी चीज़ां तेरे सामने बन बन के आंदियां ते तेरे दिल नूं लुटदियां ने। फिर तू उधर राग़ब होना है, तैनूं अपनी तखलीक दा मकसद ही चेते नहीं रह जाता। तो फरमाया कि फिर वो नूर जिस वक्त चमकेगा उस नूर दे नाल तेरी मुलाकात होवेगी। जनाब फरमाते ने खुद ब खुद तू कोशिश करेंगा उस बाजार दे विच जिन्हें चाहिए जिथे सच्चा सौदा हुंदा है, जिथे कोई शय भी घाटे वाली नहीं, हर शय वाधे वाली है। हर शय अगर जान बेचेंगा तो जान भी सस्ती नहीं गई, जान बड़ी महंगी गई। समझते भाईजान? तो फरमाया साहबजादे समझदार बन, अमाल का सिला चाहने में जल्दी मत कर कि जल्दी करने से कुछ भी हाथ ना आएगा। फरमाते ने कि जेड़ा बंदा भी इबादत करता है, जोहद करता है, तो उन्होंने शैतान एक सबक देता है। वो ये गल आखदा कि इन्ना चिर टक्करा मारदे हो गए तो लभ्या तो तेन कुछ भी नहीं आएगा, की उत्थी आया ही। हजूर फरमाते ने साहबजादे समझदार बन, अमाल का सिला चाहने में जल्दी मत कर कि जल्दी करने से कुछ भी हाथ ना आएगा। तेरी जल्दी मचाने से ना गरूब का वक़्त आ सकता है ना सुबह का। फिर सबर बना हुआ अपने काम में क्यों नहीं लगा रहता? फरमाते ने कि सबर इख्तियार कर ते मालिक दे दरवाजे दे उत्ते औजार लैके बैठ जा। जिस वक्त तो चाहेगा फरमाते ने तैनू मजदूरी वास्ते बुला लवेगा। मजदूरी वास्ते हाँ मजदूर आ जावे, मजदूर चला जाएगा फिर जी। फरमाते ने यहाँ तक कि मगरब का वक़्त आ जाए,
और दुनिया का बाज़ार बंद होकर आखिरत का बाज़ार खुल जाए और तू अपनी मुराद हासिल करे। फरमाते ने कि जिस वास्ते तैनू पैदा किया गया है वो मुराद तैनू हासिल हो जाए, वो मुराद तैनू की हो जाएगी, हासिल हो जाएगी। तो फरमाते ने ये जड़ा जहान है जिस के अंदर असी हुण मौजूद हाँ और सानू तखलीक की गई है, फरमाते ने इस बाज़ार के अंदर एक बाज़ार वो भी है कि जिथे अल्लाह की ज़ात पाक रूमी फरमाते हैं कि उत्थे पुरानियां चीज़ां लितियां जांदियां ने ते नवीआं दित्तियां जांदियां ने। कोना हब फरोश मुल्के नौ बगीर कि पुरानी वेच दे तो एक नवा मुल्क तैनू अता कर देगा। की करेगा मुल्क नवा, जिथे हिरस को नहीं, तमा कोई नहीं, लालच कोई नहीं, किसी किस्म की तकलीफ कोई नहीं। वो इंसान हर शय नू बखुशी कबूल करता है। की करता है? बखुशी कबूल करता है कि जो कुछ भी उस दे वास्ते हुक्म आंदा है उस ते उसनों इतराज़ नहीं हुंदा, बल्कि उसनों खुशी दे नाल कबूल करता है कि मालिक करीम ने मेरे वास्ते इसनों पसंद फरमा लिया है। तो जिस वक्त उस मालिक ने पसंद फरमा लिया है तो मेरी अपनी चाहती कोई नहीं है, ना मेरी तखलीक च कोई दखल है, ना मेरे इत्थे आने च कोई दखल है, ना मेरे जान च दखल है। तो क्यों ना जिंदगी का हिस्सा उस ज़ात दे सपुर्द हो जाए कि जिस दे वास्ते इसनों पैदा किया गया है। तो फरमाने ने कि मुल्के नौ बगीर कि कोना हा बफरोश मुल्के नौ बगीर, पुरानियां चीज़ां उत्थे वेचियां जांदियां ने ते उत्थे नवीआं चीज़ां खरीदियां जांदियां, नवीआं खरीदां चीज़ां खरीदा जा। भाई मैं जरा जल्दी चा ते अल्लाह की ज़ात पाक फजल ते करम फरमावे। दुआ करा जी एक दफ़ा रहमद शरीफ पढ़ो तो 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के अपने अबाओ अजदाद के वास्ते, दोस्तों के वास्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक ज़ात के तसद्दुक दे नाल अल्लाह पाक की बारगाह दुआ करो कि अल्लाह पाक मुसलमानों के उत्ते रहम फरमावे, फ़लस्तीन के उत्ते आज़ाद कश्मीर के मुसलमानों के वास्ते और साढ़े गरीबा मस्कीना के उत्ते अपना फजल फरमावे। जिस वक्त मालिक करीम ने फजल फरमाया तो फिर साड़ी ये सारिया तकलीफ़ां दूर होनियां ने।